मेरे अनीश को दूर लेके मुझसे। इनके जो भाई साहब हैं कनिष्का जी, उनके साथ कोई मतभेद? मैं उससे क्यों झगड़ा करूंगा? इकलौता बेटा आपका, तो स्पष्ट है कि उसके विवाह के अनगिनत सपने बुने होंगे आपने। यस सर। विवाह में पाए जाने वाले दहेज। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस दूल्हा दुल्हन से हंसी मजाक करना चाहता था। मतलब क्या पंगा लिया असल में? चाकू तो जैसे का तैसा मेरे हाथ में ही था। अरे तो ये सिद्ध हो चुका है योर ऑनर कि मेरी मोक्किल गजल निर्दोष है। जज साहब, केडी पाठक की सारी दलीलें गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये आदमी अनीश कपूर का खून नहीं कर सकता है। आप ये कैसे कह सकती हैं? बिकॉज इस रिपोर्ट के मुताबिक अनीश कपूर की मौत चाकू या एक्सेसिव ब्लीडिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग से हुई। जज साहब, ये चोरी का नहीं हत्या का केस है। और अगर केडी साहब कह रहे हैं कि नम्या जी पहली मंजिल पर गई थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनीश के कमरे में गई नहीं थी। और वो अनीश के कमरे में नहीं गई तो उन्होंने अनीश की हत्या भी नहीं की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उल्टा मैंने वहाँ किसी बंदे को अंधेरे में वापस लौटते हुए देखा था। प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि अगर इन्होंने किसी को देखा था वहां जाते हुए, तो फिर ये बात इन्होंने अदालत से छिपाई क्यों? इस बात का भी दंड मिल सकता है आपको, बता दीजिए फटाफट। भेद खुलता है तो खुल जाए। अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। बोल दीजिए भेद, बता दीजिए कौन था। वो रहा अनीश का हत्यारा। आप क्या कह रही हैं? भला मैं क्यों मेरी बहन के पति का खून करूंगा? वकील साहब, मेरी बहन सच कह रही है। खून और किसी ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ यमराज ने किया है सर। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक। अरे जोग साहब, आप यहाँ? आपको देखकर प्रसन्नता भी हो रही है और खैर छोड़िए, आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हूं? वही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं यमराज नहीं चाहते कि ये केस आप लड़ें, बल्कि मैं लड़ूं। इसीलिए तो देखिए ना, जज साहब ने ही मुझे ये आदेश दिया कि ये केस आपसे वापस ले लूं। आपका कहने का अर्थ है कि जज मिश्रा ने स्वयं आपको फोन किया और आपसे निवेदन किया कि आप मेरे कार्यालय आए और मुझसे ये केस वापस मांगे। मूल रूप से तो केस मैं ही लड़ रहा था, मेरे पास ही आ गया। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए जोग साहब, अब कानून की कार्य प्रणाली के अनुसार जब तक जज साहब मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं भेजते, तब तक तो इस केस का डिफेंस अटॉर्नी नहीं रहूंगा। ठीक है, पर फिर 100% सफलता का रिकॉर्ड रखने वाले आप इकलौते वकील हैं। एक बार सोच लीजिए। जोग साहब, इस केस के बारे में जितना सोचा है उतना आज तक किसी केस के बारे में नहीं सोचा। सोच लिया। एक्सक्यूज मी। सर, ये एडवोकेट जोग यहाँ क्या कर रहा था? सर, लगता है ये केस अभी तक इनके मन में अटका हुआ है। सर, कपूर बंगलों की छानबीन के बाद ये सारा सामान वहां से मिला है। वरुण, एक काम करता हूँ। ओके सर। आपने पहचाना नहीं मुझे? आप शायद वकील है ना? जी गजल जी, आपका वकील हूँ, केडी पाठक। आप ठीक तो है ना? सर में बहुत दर्द हो रहा है और लगता है मानो इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है कुछ याद नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, गजल जी के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई है।
मिस्टर पाठक, आप अभी भी इस केस में डिफेंस काउंसिल हैं? जी योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं गजल के भाई कनिष्क को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। नम्या जी के बयान के मुताबिक आप अनीश और गजल की खिड़की के पास खड़े थे। क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? उस रात सबसे पहले योगेश वहां से गायब हुआ। उसके पीछे पीछे जैनी भी चाकू लेके कहीं जा रही थी। मेरा दिमाग ठनका और मैंने सोचा जैनी चाकू लेके कहाँ जा सकती। बस मैंने उसको फॉलो किया। फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैं वहां से चलता बना। तो आप कहना चाहते हैं कि अनीश कपूर के कत्ल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा भाई उसके बहन के पति का कत्ल करके अपनी बहन का घर खुद उजाड़ देगा? आप अपनी बहन के अजीबोगरीब दावे को दोहराकर उसकी जिंदगी ऐसी ही खराब कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप उस दिन? कत्ल यमराज ने किया है। मेरा मतलब उस आदमी से। अभय शर्मा। इनका पूरा नाम अभय यमा शर्मा है। तो अभय यमा शर्मा का अनीश कपूर के कत्ल से क्या ताल्लुक है? जी, उस रात मेरी बहन चिल्लाते हुए एक ही बात कह रही थी कि अनीश का कातिल और कोई नहीं, यम है। और अभय यमा शर्मा उस रात हमारे साथ था। अब इसको तो कोई इत्तेफाक नहीं कहेंगे ना? तो अनीश कपूर के कत्ल से अभय को क्या फायदा हो सकता है? अब क्या फायदा हो सकता है ये आप देखिए, ये मेरा काम नहीं है। योर विटनेस प्लीज। कनिष्का जी, तो आपने कहा कि आपने योगेश जी और जयनी जी को वहां से जाते हुए देखा। तो समय उनके हाथ में कोई चाकू इत्यादि था या? जी नहीं, चाकू नहीं देखा। ये इस बोतल को तो आप पहचानते होंगे? जी नहीं, मैं इस बोतल के बारे में नहीं जानता। बोतल को नहीं पहचानते आप? योर ऑनर, ये वही बोतल है जिसमें वो विष था जिससे अनीश की हत्या की गई। और ये फोरेंसिक रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है। आप कह रहे हैं कि आप अनीश और आपकी बहन के कमरे के बाहर थे और आपने वहां से जयनी और योगेश को जाते हुए देखा, हत्या करके पलायन करते हुए देखा। किंतु मुझे लगता है कि संभावना है ऐसी। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। सच है या नहीं है यही तो पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते थे कि अनीश सत्य बताने के लिए जीवित तो रहेगा नहीं। बस कीजिए, आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। भला मैं अनीश का खून क्यों करूंगा? मिस्टर पाठक, मोटिव? मोटिव योर ऑनर संभवतः धन संपत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कनिष्का और गजल दोनों अनाथ हैं, तो इनकी देखभाल इनके भाई ही करते थे। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि अनीश जी से विवाह के पश्चात अनीश जी के सारे धन संपत्ति की उत्तरदायी तो यही थी। तो इन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना उसे शीघ्रता से कर दिया जाए। इसीलिए एक भाई ने अपनी बहन को धन संपत्ति दिलाने के लिए उसी के पति की हत्या कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन है, मेरी प्यारी गुड़िया है, और आप कह रहे हैं कि मैंने इसके पति का खून कर दिया? मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ? इस समय तो आप अपने बहन के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, किंतु उस समय मुझे लग रहा है कि इनके पति
अपने प्राण के लिए तड़प रहे होंगे, तब तो आपने कोई ऐसी इस प्रकार की रहम नहीं दिखाई। क्यों ऐसा? मैं जानता था कि सब लोग मुझ पे ही शक करेंगे, इसीलिए मैं वहां से भाग गया। मैं किसी के शक के दायरे में नहीं आना चाहता था। वैसे भी आप लोग कपूर साहब और उनकी फैमिली की कड़वाहट देख चुके हैं मेरी और मेरी बहन के लिए। नहीं, ये अभी तो आप बच्चों की तरह बहाने बना रहे हैं। सत्य तो ये है कि आप पहले से ही अनीश की हत्या करना चाहते थे उसे जहर देकर, और जब आपने मौका पाया, अवसर पाया, तो आप उस कमरे में गए और उस बोतल से उसे जहर पिलाया और उसे मार दिया। योर ऑनर, फॉरेंसिक लैब के मुताबिक जहर दूध में ही था। तो मिस्टर पाठक के ये दलील कि कनिष्क ने अनीश कपूर के मुंह में जबरदस्ती जहर दिया, ये कोई मायने नहीं रखती। योर ऑनर, संभवतः पहले से दूध में इन्होंने ही जहर मिलाया था, और जब उससे असर नहीं हुआ तो इन्होंने बोतल में बाकी जहर भी उसे पिला दिया। योर ऑनर, ऐसा कोई क्यों करेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि अनीश ही वो दूध पीने वाला था? गजल भी पी सकती थी, उसका भाई उसकी जान लेना क्यों चाहेगा? मिस्टर पाठक, अब आपका क्या कहना है? अभी जो कहेंगे योर ऑनर मेरे अगले गवाह कहेंगे। अभय यमा शर्मा युग चल रहा है, लेकिन अद्भुत नाम इस युग में सुना नहीं कभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों? ये मेरे पापा का नाम था, जिसे मैंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। आपके पिताजी का नाम यम था, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो मृत्यु के देवता है। मेरे पापा कहा करते थे कि मृत्यु केवल शरीर से नहीं होती, नेकी, सत्य, करुणा की मृत्यु भी एक प्रकार की मृत्यु ही होती है। बिल्कुल सत्य कहते थे आपके पापा, उच्च विचार के हैं। जो भी हो, अब बताइए कि अनीश की मृत्यु के बारे में आपका क्या कहना है? अनीश मेरे छोटे भाई जैसा था। जो भी हो, ये बताइए कि कनिष्का जी और गजल जी ये जो आरोप लगा रहे हैं आप पर हत्या का, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर झूठ है। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। मैं तो कमरे में गया भी नहीं था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास पूरी वीडियो है जिसके मुताबिक अभय शर्मा तो कहीं गए ही नहीं। मिस्टर पाठक, आप कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं भाई जी से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या कारण है कि कनिष्का जी और गजल जी आप पर ये आरोप लगा रहे हैं? जी, मैं तो जानता नहीं कि हत्यारा कौन है। अब ये दोनों किसे बचाने के लिए सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं। आपकी बातों में कुछ कुछ सत्य तो दिखाई दे रहा है। संभव है कि कनिष्का जी ही असल हत्यारे हैं और वो स्वयं को बचाने के लिए आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात साबित करने से पहले प्रोसिक्यूटर साहिबा ने टोक दिया मुझे। सर, मुझे लगता है कि ये दोनों भाई बहन मिले हुए हैं। एक गुड़ है तो दूसरा शक्कर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर पाठक गवाह को उकसा रहे हैं। मिस्टर पाठक, ऐसे स्टेटमेंट से मानहानि का दावा भी हो सकता है। योर ऑनर, मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ, गवाह जो उत्तर देगा उस पर मेरा कोई वश नहीं। तो केवल उचित प्रश्न पूछिए। जी योर ऑनर, ये बताइए क्या मेरी जानकारी सत्य है कि आप और अनीश साथ में व्यवसाय करना चाहते थे फार्मास्यूटिकल्स का? जी हाँ, ये सच है। हाँ, किंतु विवाद तय होने के पश्चात अनीश जी ने अपना मन बदल लिया था। जो रुपए वो आपके व्यवसाय में लगाना चाहता था, जो बात हुई थी, उसे बदल कर वो अब वही रुपए गजल और कनिष्का के व्यवसाय में लगाना चाहता था। ये बात भी सही है। देखिए, अनीश बड़े बड़े सपने देखता था, वो ख्याली पुलाव बनाने में माहिर था। किंतु ये कोई सपना नहीं सर, वास्तविकता है। मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से प्राप्त की गई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। नई कंपनी का गठन करने के लिए ये 3 डायरेक्टरों के नाम है: अनीश कपूर, गजल गुप्ता कपूर और कनिष्का गुप्ता। आपका नाम तो कहीं इस पर है ही नहीं। सर, हमारा फार्मा प्रोजेक्ट भी साइड बाय साइड चल रहा था। साइड बाय साइड चल रहा था। इसका ये अर्थ हुआ कि शादी के दिन आप वो कागजात लेकर, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनके पास गए, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, आप गुस्से से तिलमिला उठे और आपने उसकी हत्या कर दी। कमाल है, मेरे दोस्त की शादी हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि वो कितना बिजी रहा होगा। वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और आप तिलमिला उठे गुस्से में, क्रोध में। मैं उससे गुस्सा क्यों होने लगा? अनीश कॉलेज में मेरा जूनियर था।
बिजनेस के सारे दाव पेच मैंने ही उसे सिखाए थे। नहीं, यही तो कारण था आपके क्रोधित होने का अभय जी, कि आपके शिष्य ने अपने गुरु को ही मना कर दिया। देखिए, मेरे पास इन्वेस्टर्स की कमी ना तब थी और ना अब है। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि अंतिम अवसर पर जब आपके शिष्य ने आपकी बात को ठुकरा दिया, तभी तो आपको इतना क्रोध आया। और ये जो नई नई आई थी लड़की गजल अनीश के जीवन में, उसके कारण पूरा पासा पलट गया। इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया मिस्टर पाठक। अब आप इस अदालत को यह भी बता दीजिए कि अभय यमा शर्मा ने ये खून कैसे किया होगा। योर ऑनर, नव्य विवाहित जोड़ी की कमरे की ठीक से सफाई करने के बाद वहां से केवल एक पेन मिला, जिस पर दोनों अभय और अनीश जी की उंगलियों के निशान थे। मिस्टर पाठक, पेन से सिग्नेचर किया जाता है, किसी का खून नहीं। योर ऑनर, अदालत में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि दूध में जहर पहले से मिलाया गया था। मिसेस कपूर 11:30 बजे उनके कमरे में दूध का गिलास लेकर गई थी और फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार अनीश जी ने 12 बजे वो दूध पिया। उस समय उस कमरे में अनीश जी और गजल जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस कलम का उस कमरे से मिलना और उस कलम पर अभय जी और अनीश जी की उंगलियों के निशान मिलना इस बात का संकेत है योर ऑनर कि अभय जी उस कमरे में गए थे उन कागजात पर हस्ताक्षर लेने, और अनीश जी ने मना कर दिया और अभय जी ने उनकी हत्या कर दी। बहुत अच्छा किस्सा बनाया आपने मिस्टर पाठक। छोटी सी कमी रह गई, अभय यमा शर्मा उस कमरे में दाखिल ही नहीं हुए थे। इस बात का सबूत रमानिका के इस वीडियो रिकॉर्डिंग पे से मिलता है, जो 11:30 और 12 के बीच में कवर किया गया था। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन रमानिका के वीडियो में और शादी का जो वीडियो था, दोनों में समय का अंतर है। सिर्फ 7 मिनट का, और उन 7 मिनट के लिए परिवार वालों ने बयान दिया है कि अभय शर्मा उन्हीं के साथ थे। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? आप सभी लोगों के बयान तो सुन चुकी हैं, उससे अलग कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, पर मेरे हिसाब से तो इसी लड़की ने अनीश का खून किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अनीश को ये लड़की कैसे पसंद आ गई। That's all. Your witness, please. अब रमानिका जी क्या करें, हर मनुष्य के दिल में प्रेम भावना तो होती ही है। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति विशेष से, वस्तु विशेष से प्यार करता ही है, जैसे कि अनीश गजल जी से प्यार करता था, आप धन दौलत से, पैसों से। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी लंबी आपकी बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट है, उतने आपके बॉयफ्रेंड्स अमीर भी हैं। देखिए, ये मेरी निजी जिंदगी है, इससे आपको क्या? और ऐसे भी लाइफ में पैसे हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हाँ, अगर जीवन में पैसा हो तो जीवन सरल हो ही जाता है। वैसे आपका भी अनीश की धन दौलत पर आपका दिल आ गया था। मुझे अनीश के पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास खुद के काफी है। होंगे, आपके पास खुद के भी होंगे, लेकिन मेरे पास जो यहाँ कुछ सूचियां हैं से प्रमाणित होता है योर ऑनर, ये कुछ अखबारों में पेज 3 पर छपे हुए अनीश जी और इनकी तस्वीरें और ये उनकी क्रेडिट कार्ड रिसीट्स, बिल्स इत्यादि है योर ऑनर, जिससे ये स्पष्ट होता है योर ऑनर कि अनीश और रमानिका जी के बीच मित्रता थी। आप दोनों बाहर जाया करते थे, खूब धन लुटाते थे अनीश जी आप पर। मैं नहीं कहता उनके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कह रहा है, जो खरीदी आप करती थी, महंगे महंगे परफ्यूम्स, कपड़े, जूते, बैग्स इत्यादि इत्यादि। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? अनीश इस लड़की को पागलों की तरह प्यार करता था। हो सकता है उसने ये सारी शॉपिंग इसके लिए की हो। नहीं, ये सारी शॉपिंग गजल के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि आप गजल से लंबी हैं,
आपका ड्रेस साइज 8 नंबर का है, उनका 6 नंबर का। आपके जूतों का नाप 7 नंबर का है, उनका 5 नंबर का। और उन बिल्स पर जो जज साहब के सामने पड़े हैं वो सारे नाप आप ही के कपड़ों के। 1 मिनट पाठक साहब, अगर आपकी बात मान भी ले तो रमानिका जी के लिए अनीश का जिंदा होना ज्यादा फायदेमंद था। योर ऑनर, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और महिला के लिए लाखों रुपए खर्चा करे। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। आई मीन गजल के साथ अनीश, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बंदर के गले में मोतियों का हार। मिस्टर पाठक कुछ भी कह ले, रमानिका का अनीश कपूर की मौत में कोई हाथ नहीं है। योर ऑनर, रमानिका जी के केस में सर्वप्रथम इन्हें अनीश जी के पैसों से प्यार हुआ और फिर ये अनीश जी से प्रेम करने लगी और इन्हें पता भी नहीं चला। क्या ये सत्य नहीं है रमानिका जी कि आप जितना प्रेम अनीश जी से करती थी उतनी नफरत आप उनकी चुनी हुई पत्नी से करती थी, भोली भाली मिडिल क्लास गजल जी? हाँ, तो आपके हिसाब से रमानिका ने अनीश कपूर को जहर दिया? अवश्य। इनके दिल का घाव इतना गहरा है कि उस रात कपूर खानदान में विष की शीशी लेकर गए जहर की बोतल लेके अनीश कुमार। तो डिफेंस कह रहे हैं कि रमानिका अनीश और गजल के कमरे में गई थी। योर ऑनर, पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूशन इस उधेड़बुन में है कि उस दूध में जहर कमरे के अंदर ही डाला गया था। ये पूरी तरह से संभव है कि उस दूध में जहर कमरे के बाहर डाला गया हो, फिर दूध को अंदर ले जाया गया। आंटी जी, हो गया। रमानिका जी, आप ही हैं प्यार में हारी हुई वो महिला जिसने अनीश जी के दूध में जहर मिलाया, उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। What nonsense! मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सत्य कड़वा ही होता है रमानिका जी। आप गवाह को उकसा रहे हैं पाठक साहब। सस्टेन। दूध में मिलाए हुए जहर का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जितना टाइम लगाया है उससे ये साबित होता है कि ये साधारण जहर नहीं था। किसी ऐसे आदमी ने इसे मिलाया है जो केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी रखता। क्या डिफेंस के पास कोई सबूत है कि रमानिका धर केमिकल बनाने में माहिर हैं? जी नहीं यार। मिस्टर पाठक के अंदाजे को नजरअंदाज करते हुए क्या रमानिका धर के खिलाफ कोई अन्य ठोस सबूत मौजूद है? नहीं योर ऑनर, सारे सबूत यही साबित करते हैं कि रमानिका और अनीश कपूर अच्छे मित्र थे। विटनेस इज एक्सक्यूज्ड। आप जाकर अपनी सीट पर बैठ सकती हैं। देवश्री जी, आपने कहा था कि गजल किसी को पुकार रही थी, किसी का पीछा कर रही थी। किसका पीछा कर रही थी? आपने देखा था किसी को? नहीं, वहाँ हम सब रिश्तेदारों के अलावा और कोई नहीं था। गजल सदमे की वजह से क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी? किस बात का सदमा लगा था उन्हें? क्या आप जानती थी कि अनीश की हत्या हो चुकी है? मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि गजल उस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। क्या आप मानती हैं कि जो यम गजल देख रही थी वो अभय यम शर्मा है? नहीं, क्योंकि अभय बिल्कुल मेरे ही बराबर में खड़ा था और यम यम चिल्लाती हुई गजल किसी और तरफ इशारा कर रही थी। तो आप ये कह रही हैं कि ये यमराज, मृत्यु की देवता, उन्हें पुकार रही थी, उन्हें देख रही थी? मुझे क्या मालूम। हाँ, लेकिन उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि अनीश की आत्मा को यमराज ही लेकर जा रहे हैं। गजल जी तो बहुत ही सीधी सादी पूजा पाठ करने वाली लड़की है। अब ऐसी भी क्या पूजा पाठ सर कि दिन या रात में कभी भी भगवान दर्शन देने लगे। लेकिन सुहागरात के पहले तक गजल बिल्कुल ठीक थी, एकदम नॉर्मल। पर अनीश की मौत के बाद अचानक सदमे में चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भारी मात्रा में कोई ड्रग्स इत्यादि दिया गया हो? ड्रग्स? ओह गॉड। मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। मुझे क्या मालूम। क्यों? अब तो ड्रग्स का व्यवसाय करती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल्स एंड टूरिज्म वेबसाइट के लिए काम करती हूँ और अच्छी खासी जॉब है मेरी, और मुझे ये गैर कानूनी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी
मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये जो ये देखिए, इस आईडी को जानती हैं आप? कनिका ढिल्लोन। कनिका ढिल्लोन 2014। जी, आप ये हमारे ही कस्टमर की आईडी है। तो क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि आपने इस कस्टमर को कनिका ढिल्लोन 2014 इन्हें सस्ते दाम में चरस और गांजा बेचा है? मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं ड्रग्स नहीं बेचती। योर ऑनर, मेरे सहायक ने स्वयं ये जाली आईडी बनाया और इनसे संपर्क किया और इनसे सस्ते दाम में चरस और गांजा खरीदा है। क्या आप अभी यही कहेंगी कि उस रात, शादी की रात को, आपने अपने दोस्तों को ड्रग्स नहीं दिया था? वो तो सिर्फ थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या आप ये नहीं मानती कि आपने अनीश और गजल के दूध में भांग मिलाई थी? योर ऑनर, अनीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसके लहू में भारी मात्रा में अलग अलग ड्रग्स का मिश्रण पाया गया, जिससे ये पता नहीं चलता योर ऑनर की दूध में भांग था। लेकिन योर ऑनर, जो मेरे सहायक ने इनसे ड्रग्स लिए, जांच पड़ताल के लिए जब मेरे सहायक ने वो ड्रग्स लिए, तो उसकी खून की जांच से पता चला कि उन ड्रग्स में भांग था। योर ऑनर, तो अपने दूध में भांग मिलाई थी या नहीं? वो तो एक रिवाज है, और दूध में भांग तो हम सब ने ही मिलाई थी, और ये बात तो गजल भी अच्छी तरह जानती थी, और अनिश भी। नवविवाहित जोड़े को दूध में भांग पिलाना ये रिवाज आपके घर का होगा, लेकिन अदालत में जो व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन करता है या करवाता है, उसे दंड दिया जाता है। अब इस मर्डर केस को छोड़कर इस लड़की पर हम ड्रग पेडलिंग का केस करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि सब नशे में थे, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रहे थे? यमराज का तो पता नहीं योर ऑनर, लेकिन जो लोग जलसे में थे वो नाच गा रहे थे और उन पर देवश्री जी की कृपा थी। अगर आप सच हैं तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस रात जब सब गवाह नशे में थे, तो इनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? अब एक पल में ये पूरा केस झूठा हो गया। मैं केवल इतना कह रहा हूँ योर ऑनर कि गवाह पर विश्वास न किया जाए, और जो ठोस सबूत है, प्रमाण है, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उन पर ध्यान दिया जाए। गजल जी, अब जरा संभालिए योर ऑनर। मुलजिम की हालत देखते हुए यह अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। लगता है किसी गहरी नींद से जाग रही हूँ, और ना जाने अपनी हरकतों से आपको कितना शर्मिंदा किया है। ऐसी कोई बात नहीं, पर भगवान की दया है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। लगता है जैसे मुझे कोई नशा हो गया था। केवल नशा नहीं, विष भी था आपके रक्त में, तभी तो आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपका मानसिक संतुलन खो गया है। वो दूध मैंने थोड़ा सा ही पिया था, पर अनीश हैड द होल ग्लास। दुख की बात है, खुशी की बात यह है कि आपने थोड़ा सा ही दूध पिया था, वरना अनीश की जगह आप होती। वो लोग नहीं समझेंगे सर। वो लोग तो मुझे मेरे ही पति का कातिल समझते हैं, पर मैं अनीश से बहुत प्यार करती थी। समझेंगे, संघर्ष करेंगे, उन्हें समझाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर शास्त्री, लेकिन बगैर फीस लिए मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। क्या तुमने जज मिश्रा से रिक्वेस्ट की है कि केडी को इस केस से हटाकर तुमको वापस ले आए? मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ। कैन वी डिस्कस दिस लेटर? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, दैट्स ऑल। मिस्टर शास्त्री, आई जस्ट कॉल यू बैक। मैडम प्रोसिक्यूटर, क्या बात है, बताइए, इतनी टेंशन क्यों? बाबा तुम खुद तो देख रही हो, केडी केस को सुलझाने की बजाय और उलझा रहा है। पहले मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, पर गजल कपूर के रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी दिमागी हालत 100% ठीक है। जो कुछ भी वो कर रही थी वो नशे की हालत में कर रही थी, टेम्पररी था। मीरा तुम कुछ भी कहो, लेकिन सारे सबूत तो उसी के खिलाफ है ना। कैसे डिफेंस लॉयर हो? अपने क्लाइंट को बचाने के बजाय उसे सजा दिलाने पे तुले हुए हो। मीरा, लाइफ में आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए,
और वैसे भी कोर्ट रूम में इस तरह के इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। आई एम ग्लैड ये केस तुम नहीं केडी लड़ रहा है। केडी का इतना गुणगान, तो मैडम प्रोसिक्यूटर आप मेरे पास क्या लेने आई हैं? केडी के ही पास चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू। मीरा, मुफ्त में एक सलाह दूं? बैड चॉइस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। गजल जी, अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रही हैं। जी हाँ, मैं ठीक हूँ और अपने पिछले व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। नशीले पदार्थों का सेवन आपको बहुत महंगा पड़ा। अब तो आपको पता चल गया होगा कि नशीले पदार्थों के सेवन से अगर इंसान आसमान में उड़ने लगता है तो वही ड्रग्स उसके पैरों तले की जमीन भी खींच लेते हैं। जी, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। मैं ड्रग्स के सेवन के खिलाफ हूँ। गुड, प्रोसीड मिस्टर पाठक। गजल जी, अदालत को बताइए कि क्या हुआ था उस रात। देखो तो कैसे शर्मा रही है अनीश, जरा ध्यान से। हाँ, लड़की बड़ी मासूम सी है। वैसे हमारे अनीश भैया भी कोई मासूम नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन सुहागरात की बात तो एकदम अलग होती है, एकदम स्पेशल। और फिर हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। परिवार वालों की इतनी अपोजिशन के बाद हम फाइनली शादीशुदा थे। मुझे अनीश ने रेमानिका के बारे में बताया था, पर उस वक्त हम सिर्फ अपने भविष्य को लेकर एक्साइटेड थे। मैं अभी आती हूँ। छोड़ो ना मेरा हाथ। मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अनीश, अबे तुम्हें क्या कर रहे हो? कांग्रेट्स ब्रो। प्लीज जाओ यहाँ से। अरे देखना, तूने इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी नहीं किए, तो मैंने सोचा इस पर साइन करवा लूं। वैसे भी इससे मुबारक दिन और कौन सा हो सकता है। ऐसे बेवक्त कौन आता है किसी के रूम में? अरे साइन करना, साइन करने में 1 मिनट लगेगा। तेरे हनीमून के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अबे ये ना अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा ले, साइन कर दे। अरे तुम चाहते हो कि धक्के मार के निकलवाओ तुम्हें यहाँ से? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमारी बचपन की दोस्ती के बीच में लड़की आ गई। हाँ, अब तू अपना सारा पैसा अपने साले के बिजनेस में लगाएगा। बचपन की दोस्ती है? तुमने मेरे माँ बाप को गजल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, ताकि वो मुझसे शादी न कर सके। सब समझता हूं मैं। अरे शादी करने के लिए 1000 लड़कियां मिलेंगी, लेकिन मेरी दोस्ती? अबे चले जाओ यहां से, समझे? तो जाओ यहां से। अब अगर सबको पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है, जाता हूं मैं। भाभी, आई विश यू एंड अनीश अ वेरी हैप्पी एंड लॉन्ग मैरिड लाइफ। थैंक यू अबे, और प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दे। बस और कुछ याद नहीं है आपको? जी नहीं, उसके बाद बस आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था और सर भी भारी था। उस जहरीले दूध के कारण ये रौनक। कमरे से बाहर जाने से पहले अभय जब गजल जी से बात करने रुका तो भाभी, आई विश यू एंड अनीश अ वेरी हैप्पी एंड लॉन्ग मैरिड लाइफ।
थैंक यू अभय, और प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। और इसी कारणवश खिड़की अंदर से खुली थी। मैं जानती थी जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे अभय का ही हाथ था। ये जो यमराज कातिल आप कह रही थी, उससे आपका अर्थ अभय यमा शर्मा था? जी हाँ, अनीश की मौत का सदमा तो गहरा होगा ही ना। और कुछ याद आ रहा है आपको? जी नहीं। क्या परफॉर्मेंस दी है, पर अनफॉर्चुनेटली अदालत में अवार्ड्स नहीं होते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन मैडम प्रोसिक्यूटर। अपने लफ्जों के लिए माफी चाहती हूँ जज साहब, पर मिस्टर पाठक इतनी सारी बातों में सबसे अहम मुद्दा तो भूल ही गए। किस ओर संकेत कर रही है? आप इनकी बातों पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर्स को ड्रग्स के बारे में पता लगाने के लिए काफी समय लगा। हो सकता है कि ड्रग्स के नशे में गजल ने अभय यमा शर्मा वाला वाक्य गढ़ दिया हो। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूशन के तर्क को मानते हुए अदालत में कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो मैं अभय शर्मा जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। गजल जी का आंखों देखा हाल तो आपने सुन ही लिया होगा। जी सुन भी लिया और समझ भी लिया। यह औरत शक्ल से जितनी भोली लगती है, अंदर से उतनी ही तेज है। मुझे तो अभी भी उतनी पागल लग रही है जितनी कि उस रात लग रही थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उस रात अनीश के कमरे में गए ही नहीं? सर, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई थी, मैं रंग में भंग डालने क्यों जाऊंगा? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? आप शादी का वीडियो देख लीजिए। सर, अनीश का खून मैंने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने किया है। और आप बेवजह मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन अनीश ने आपके साथ पार्टनरशिप करने को मना कर दिया, इसलिए आपने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया, उसकी हत्या करके। देखिए, आप जो कुछ कहें वो सही है और मैं जो कुछ कहूं वो गलत है। अरे नशे में धुत इस लड़की की बात का क्या भरोसा, क्या सबूत है? सबूत? कागज को तो पहचानते ही होंगे आप। मेरे लिए तो ये कागज रद्दी का टुकड़ा है। ये वही कागज है जो आपने गुस्से में आकर उस खिड़की के बाहर फेंका था। देखिए, आप बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या सबूत है? कागज मैंने वहां पर फेंका था। अच्छा? अरे पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, कागज कोई भी वहां पर फेंक सकता है। आप तो जानते ही होंगे इस कागज में क्या लिखा है। करोड़ों का केमिकल फॉर्मूला, जो एक आम आदमी के समझ की बस की बात नहीं है। देखिए, ना तो मैं इस कागज को पहचानता हूँ और ना इस फॉर्मूले को। अच्छा, ये करोड़ों का फॉर्मूला जो कैंसर पेशेंट्स को जीवन दान दे सकता है, इसका जब पंजीकरण किया गया था योर ऑनर, ये तो इन्हीं के नाम पे किया गया है। विचित्र बात है कि करोड़ों का ये रसायन, ये फॉर्मूला इजाद आपने किया, अब आप स्वयं इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ओके, फाइन। मैंने सालों की मेहनत के बाद ये फॉर्मूला तैयार किया, लेकिन इससे ये बात कैसे साबित हो जाती है कि अनीश का खून मैंने किया था? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? आपके फॉर्मूला से अलग 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर आपकी फॉर्मूला में ना हो तो आपका फॉर्मूला किसी जहर से कम नहीं। योर ऑनर, आपकी मेज पर अंतिम फोरेंसिक्स टेस्ट रखी हुई है, साथ में इनका जो रसायन है, इनका फॉर्मूला है, उसके जांच की टेस्ट भी रखी है। दोनों को मिलाने से यह साफ हो जाता है कि इन्हीं के जहर से अनीश जी की हत्या की गई है। ये झूठ है। मिस्टर और मिसेस कपूर अपने बेटे की हत्या करने का सोच भी नहीं सकते। नम्या जी और देवश्री जी छोटी छोटी चालाकियों से आगे जा नहीं सकते, और जैनी और रवानिका, उन्हें तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसा रसायन बनने की जानकारी प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो बोतल जिसमें वो जहर था, उस पर अभय जी, आपके लैब का लेबल लगा हुआ है।
कलम पर आपकी उंगलियों के निशान पाए जाना, कारण तो आपके पास था ही, और जब अवसर मिला शादी के शोरगुल में आपने अवसर का लाभ उठाया और उसकी हत्या कर दी। योर ऑनर, अनीश जी का हत्यारा आपके सामने खड़ा है। मैं अदालत से निवेदन करता हूँ मेरी मुवक्किल गजल जी को बाइज्जत बरी किया जाए। हाँ, मैंने अनीश को मारा। क्या कुछ नहीं किया था हमने एक दूसरे के लिए। बचपन से मेरे पास ज्यादा पैसा था, लेकिन पापा के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और रह गया ढेर सारा कर्ज। अनीश ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था, लेकिन जिस दिन से उसकी जिंदगी में ये लड़की आई उस दिन से वो बदल गया। वो सिर्फ इस लड़की की बात सुनता था। हमारी बचपन की दोस्ती उसने भुला दी। वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार नहीं था और इसकी वजह से मैंने एक बिजनेस वेंचर के बदले में तुमने मेरी अनीश की जान ले ली। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभय शर्मा को अनीश कपूर के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही मिस नम्या, मिस देवाश्री और मिस्टर योगेश से संबंधित जो भी तथ्य सामने उभर कर आए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए यह अदालत उन पर अलग से कार्रवाई करने का हुक्म देती है। और रही बात मिसेस गजल की, उन्हें यह अदालत निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जोग, वेल डन मिस्टर के डी पाठक, कांग्रेट्स, आप तो केस जीत गए। वाया पटेल केस का क्या हुआ? फॉरगेट अबाउट इट। क्या बात करनी है उस केस की? आई अंडरस्टैंड। वैसे पहले से ही स्पष्ट था कि वाया पटेल अपराधी है। अब तो जानते हैं अपराधियों का केस नहीं लड़ता मैं। वैसे आभारी हूं आपका कि आपने एक निर्दोष को बचाने का अवसर दिया मुझे। थैंक्स। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।